पे विदेशों से भी बच्चे जो हैं, आप अफ्रीका में आप जिम्बाब्वे, नाइजीरिया, दार एस सलाम, अगर मैं बात करूं श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, तो तमाम जगह से जो हैं वो स्टूडेंट्स अब यहाँ पर जो हैं वो पढ़ने आ रहे हैं। ये सुपर इन्फिनिटी सुपर 30 का ऑनलाइन वर्जन है जिसमें छात्रों को नई चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। डिग्री पर जितना ध्यान देते हैं उससे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि उनमें स्किल डेवलपमेंट हो। उसमें हमारे जो युवा साथी है, युवा छात्र है, उनका कंसंट्रेशन क्रिएटिविटी पर होना चाहिए। जमशेदपुर का एक्सेलराय टाटा ऑडिटोरियम रविवार को एक नई सोच और असीम ऊर्जा से सराबोर हो उठा जब अर्का जैन यूनिवर्सिटी के 2 दिवसीय वार्षिक महोत्सव आरंभ 2026 का भव्य आगाज हुआ। समारोह के मुख्य अतिथि और सुपर 30 के प्रख्यात शिक्षाविद आनंद कुमार ने नवप्रेषित विद्यार्थियों में नया जोश भरते हुए जीवन का सबसे बड़ा मूल मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि करियर का लक्ष्य सिर्फ मोटा पैकेज हासिल करना नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने भीतर ज्ञान की अटूट भूख पैदा करे। डिग्री आपको केवल एक रास्ता दिखा सकती है, लेकिन आपकी असली ताकत आपके स्किल्स और इनोवेटिव सोच ही तय करेंगे। स्वामी विवेकानंद का उदाहरण देते हुए उन्होंने युवाओं से विपरीत परिस्थितियों से ना घबराकर निरंतर प्रयास करने का आह्वान किया। राष्ट्रीय गीत, दीप प्रज्वलन और यूनिवर्सिटी की उपलब्धियों पर बनी शॉर्ट वीडियो से शुरू हुआ यह कार्यक्रम विद्यार्थियों की अद्भुत रचनात्मकता का गवाह बना। सेमी क्लासिकल और वेस्टर्न डांस, लाइव बैंड तथा फैशन शो की शानदार प्रस्तुतियों ने पूरे हॉल का मन मोह लिया। स्थानीय स्तर पर विश्व स्तरीय शिक्षा देकर पलायन रोकने के लिए अर्का जैन विवि की सराहना करते हुए ये प्रेरणादायी शाम राष्ट्रगान के साथ संपन्न हुई। आरंभ 2026 ने छात्रों को सफलता के लिए एक नई दिशा दी। समारोह में एजीओ के फाइनेंस ऑफिसर ऋचा गर्ग, संयुक्त कुल सचिव डॉक्टर जसबीर सिंह धंजाल, सभी संकायों के डीन, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, शिक्षक शिक्षिकाएं, नवनामांकित विद्यार्थी और उनके अभिभावक व कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। अर्का जैन के आज आरंभ हुआ और आनंद सर आए। क्या कुछ इस प्रोग्राम में, इसका उद्देश्य क्या होता और क्या किस तरीके से देखते हैं इस प्रोग्राम को? सर, ये जो कार्यक्रम है हम नए वर्ष के जो विद्यार्थी हैं एवं उनके अभिभावकों के स्वागत के लिए करते हैं और आप तो इसका काफ़ी समय से हिस्सा रहे हैं। ये हर साल ही हम जो है ये कार्यक्रम करते हैं। इस बार ये कार्यक्रम 2 कारणों से खास है। पहला कारण तो ये कि आनंद सर हमारे बीच में आए और उन्होंने अपने जीवन की जो पूरी यात्रा है वो साझा की। बच्चे काफ़ी भावुक भी थे, स्तब्ध थे और साथ में जो है अपने बीच ऐसे स्कॉलर को पाकर और उन्होंने जो बातें बताई है बहुत बेस लेवल पर, बहुत आसान भाषा में जो है बच्चों को बताई। आप भी उसका हिस्सा थे। दूसरी, जो हमने मिशन शुरू किया था कि झारखंड से पलायन रुके, इसी उद्देश्य के साथ 17 वर्षों पहले अर्का जैन यूनिवर्सिटी यहाँ आई और इस उद्देश्य के तहत अब झारखंड से तो बच्चे रुक ही रहे हैं, जम्मू कश्मीर से केरल तक, गुवाहाटी से गुजरात तक, पूरे देश भर से बच्चे हमारे यहाँ पे आ रहे हैं। और आपको जान के अच्छा लगेगा, आपने देखा भी कि आज 15 देशों से बच्चे यहाँ पढ़ने आ रहे हैं। हम आज एक्सेलराई के प्रांगण में खड़े हैं। हमारे लिए गर्व की बात है कि एक्सेलराई में पहले जो है विदेशों से बच्चे आते थे और ये पहली स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी है पूरे झारखंड में जहाँ पे विदेशों से भी बच्चे जो हैं, आप अफ्रीका में आप जिम्बाब्वे, नाइजीरिया, दार एस सलाम, अगर मैं बात करूँ श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, तो तमाम जगह से जो हैं वो स्टूडेंट्स अब यहाँ पर जो हैं वो पढ़ने आ रहे हैं। सर, अर्का जैन एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी होने के नाते वहाँ सुपर 30 के आनंद कुमार जैसे हस्ती आते हैं और उसके बारे में बहुत कुछ कहते हैं। उसको किस तरीके से आप लोग देखते हैं? सर, ये हमारे लिए काफ़ी प्रेरणादायी है क्योंकि जब इंटरनेट का युग नहीं था तब आनंद सर ने जो है ये करके दिखाया है, जहाँ पे वो कई साल ऐसे उन्होंने दिए हैं जहाँ 30 बच्चों को पढ़ाया है और 30 में से 30 जो है आईआईटी के लिए क्वालिफाई किए हैं। और वो हमसे भी इसलिए रिलेट कर रहे हैं क्योंकि हम भी जो है कहीं बड़े मेट्रो में नहीं है, कहीं बड़े शहर में नहीं है, टियर 1 सिटी में नहीं है, टियर 2 सिटी में, छोटे शहर में, झारखंड में पूरे देश विदेश से बच्चों को आकर्षित करना और कोशिश करना, हम तो सर कोशिश ही बोल सकते हैं, कोशिश करना कि हम एक क्वालिटी एजुकेशन दे पाएँ। तो कहीं ना कहीं आनंद सर की स्टोरी और अर्का जैन की स्टोरी में एक सिमिलैरिटी है, इसलिए हुआ कनेक्ट होती है। और वो काफ़ी इस बात को उन्होंने अपने स्पीच में 2 से 3 बार रखा भी कि ऐसे परिप्रेक्ष्य में जहाँ धारा से उल्टा बहकर जो है हम चीज़ों को जो है धरातल पे उतार रहे हैं। थैंक यू सर। क्या कहना चाहते हैं आज इस आरंभ को लेकर? बहुत अच्छा आरंभ है और जिस तरह से बच्चे शांति से सुन रहे थे, बच्चों में उत्साह है और पिछला इन लोगों का इतिहास देखा कि यूनिवर्सिटी जिस तरह से मेहनत कर रही है, एक छोटी सी जगह पर इतनी बड़ी कोशिश की जा रही है, काबिल तारीफ़ है। और आज के प्रारंभ के आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि ये बच्चे आने वाले भविष्य में झारखंड का ही नहीं बल्कि पूरे देश का नाम रोशन करेंगे। बच्चों को
हम लोगों ने समझाने की कोशिश की कि हौसला बनाए रखो, हिम्मत बनाए रखो और साथ साथ मेहनत पर विश्वास करें, क्योंकि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। सर, अर्का जैन के इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करके आपका कैसा अनुभव रहा? अर्का जैन के इस प्रोग्राम में आकर बहुत अच्छा लगा, खासकर यूनिवर्सिटी के बारे में जानकारी मिली, बहुत अच्छा लगा। कल हम कैंपस घूमने भी जा रहे हैं, उसका एक टूर भी है। इनके बच्चों से बातचीत करके अच्छा लगा और सबसे बड़ी बात है कि इनके मैनेजमेंट के लोग जितना हम्बल पोलाइट तो है ही, साथ साथ बच्चों के भविष्य के लिए डेडिकेटेड है, बहुत अच्छा लगा। हम चाहते हैं कि इस यूनिवर्सिटी का और भला हो। झारखंड सरकार से भी अपील है कि इस यूनिवर्सिटी को प्रमोट करे और एक मॉडल के रूप में तैयार हो यूनिवर्सिटी पूरे देश में। सर, पटना में जिस तरह से कोचिंग का इस तरीके अभी शोर चल रहा है और आप देखिए क्या कुछ हुआ, उसमें सुपर 30 और अपने आप को किस तरीके से आप बचा कर रखे हुए हैं? अभी जो इस तरह से कोचिंग का झंझट चलता है, विवाद चलता है, उससे बहुत दूर रहते, कभी कोई बयानबाजी नहीं करते, बल्कि अपने काम पर विश्वास रखते। अभी हमने सुपर 30 की शुरुआत की है पिछले 2 महीने से, जिसका नाम रखा है सुपर इन्फिनिटी। ये सुपर इन्फिनिटी सुपर 30 का ऑनलाइन वर्जन है, जिसमें मैथमेटिक्स बच्चों को इंटरेस्टिंग ढंग से पढ़ाने की कोशिश की है। तो हम आप लोगों के चैनल के माध्यम से बोलना चाहेंगे, कोई पैसा नहीं देना है, ना भविष्य में देना है, ना अभी देना है। बच्चे पढ़े, ज्ञान का लाभ उठाए और मेहनत करें। ऑनलाइन कोचिंग को किस तरीके से देखते हैं? ऑनलाइन कोचिंग का कल माननीय प्रधानमंत्री जी का जो बोलना था, बहुत अच्छा लगा। आने वाला भविष्य ऑनलाइन का है। अभी ऑनलाइन में जितने भी प्रयोग हुए हैं वो 1% से भी कम है, अभी काफ़ी प्रयोग होने बाकी है। इसलिए ऑनलाइन का भविष्य काफ़ी है। दूर दराज इलाकों के बच्चे भी घर बैठे भी शिक्षा का फ़ायदा उठा सकते हैं। इसी मद्देनज़र पिछले 2 महीने से काफ़ी रिगरसली, और वो 5 सालों की हमारी मेहनत है, आप लोग देखिएगा, अच्छा लगेगा। थैंक यू। आज से नहीं बल्कि एक ज़माने से झारखंड से बच्चे हमारे पास आते रहे हैं, पढ़ते रहे, अच्छा रिजल्ट भी किया है और वो दिखाया कि झारखंड में बहुत अच्छी प्रतिभाएं हैं। यह इंडस्ट्री भी है, सरकार को चाहिए इंडस्ट्री को प्रमोट करे, ऐसे बच्चे जो प्रतिभाशाली है उनको प्रमोट करे, उनके लिए सुविधाएं दे, अलग अलग तरह का स्कॉलरशिप दे। और सबसे बड़ी बात है, कोई यहाँ आकर यूनिवर्सिटी चलाने की कोशिश कर रहा है, उसका प्रमोशन होना बहुत ज़रूरी है। जब हम स्वागत करेंगे किसी अच्छे इनिशिएटिव का, तब राज्य और देश बदलेगा। एक आखिर में कि छात्रों को नई चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। डिग्री पर जितना ध्यान देते हैं उससे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि उनमें स्किल डेवलपमेंट हो, अच्छी चीज़ सीखे, नई चीज़ सीखे। अभी भारत विकसित देश की ओर बढ़ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी की भी काफ़ी कोशिश है, उनका सपना है, जन जन लोगों का सपना है कि देश विकसित हो। इसमें हमारे जो युवा साथी है, युवा छात्र है, उनका कंसंट्रेशन क्रिएटिविटी पर होना चाहिए। पेपर लीक पर हम काफ़ी बोले थे शुरुआती दौर में, सरकार से गुजारिश भी की थी। जितनी बातें हुई हैं, जितनी घटनाएं घटे हैं, मेरा विश्वास है कि आने वाले समय में ऐसी पुनरावृत्ति नहीं होगी। बच्चों को निराश नहीं होना चाहिए, हर परिस्थितियों के लिए तैयार रहना चाहिए और जो अच्छा रहता है वो कठिन परिस्थितियों में निखर कर भी अपने आप को सिद्ध करता है। और मेरा मानना है कि आने वाले भविष्य में जिस तरह से तैयारियां चल रही है, पेपर लीक की घटना की पुनरावृत्ति नहीं होगी। धन्यवाद। थैंक यू। ठीक है।